क्वेश्चन नंबर 3B, राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ जीरोज -3 and 5। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके ये दोनों जीरोज हों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, x² + bx + c। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जीरोज ये दोनों है ना, तो हमें मालूम है कि ये दोनों इसके जीरोज हैं। तो जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, इसके दो जीरोज होते हैं ना, अल्फा और बीटा, ये दोनों जीरोज होते हैं, ये दोनों जीरोज होते हैं। तो हमें मालूम है कि दोनों जीरोज का सम क्या होता है? दोनों जीरोज का सम -b/a होता है। इसको याद कर लीजिए, दोनों जीरोज का सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a होता है। ये याद कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, ये अल्फा है ना -3 प्लस बीटा कितना है 5, अल्फा प्लस बीटा -b/a, ये हो गया। तो -3 + 5 2/1 = b/a, ये हो गया। ठीक, सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? दोनों जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता है? c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। दोनों जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो c/a होता है। c क्या है यहाँ पर? ये, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है, ये दोनों याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है? -3 इंटू बीटा क्या है? 5 = c/a। तो -15 अपॉन कुछ नहीं है तो 1 लगा लूंगा, = c/a। यहाँ पे गौर से देखिए दोनों को, यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, a की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है। तो यहाँ से क्या हम समझे कि यहाँ पर a की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह 1 1 है। और फिर b की वैल्यू क्या ले लेंगे? b की वैल्यू 2 ले लेंगे, b की वैल्यू 2 ले लेंगे, और c की वैल्यू -15 ले लेंगे, ये -15। देखिए a b c की वैल्यू आ गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसमें पुट कर दें क्या a b c की वैल्यू, तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखिए x² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो बतानी है जिसके दोनों जीरोज हों। तो यहाँ पर देखिए a के प्लेस पे क्या रखेंगे? 1x² प्लस b के प्लेस पे 2x प्लस c के प्लेस पे -15 = 0। तो ये हो जाएगा x² + 2x ± -15 = 0। तो ये देखिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसके इसके अगर आप जीरोज निकालोगे ना, तो यही दोनों जीरोज आएंगे। मतलब इसके दो जीरोज होंगे, वो ये दोनों होंगे। ठीक, इसको एक और तरीके से कर सकता हूँ। देखिए, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हमको इन दोनों जीरोज को लेकर के। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, फॉर्मूला ये होता है x² - सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = 0। ये फॉर्मूला चाहे लगा लीजिए आप, ये फॉर्मूला करेंगे तब भी यही आएगा। ठीक, तो x² - सम ऑफ जीरोज